Hello everyone, this is Sakshi Vishnoi. Welcome to Magnet Brains. So class 11 students, rationalized syllabus जो है वो आ चुका है. थोड़ा कंफ्यूजन भी है होगा राइट कि क्या क्या चीजें जो है डिडक्ट हुई है, क्या पूरे के पूरे चैप्टर ही नहीं पढ़ना है या कोई टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, क्या ये जो चीजें हैं ये एक्चुअल में हमें नहीं ही पढ़नी है, क्या ये चीज बिल्कुल अथोराइज्ड है. तो ऐसे जो है कंफ्यूजन्स होंगे आप लोगों के माइंड में. तो बस उन्हीं सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर आउट करने आज जो है हम इस वीडियो में देखेंगे आपकी 11th इकोनॉमिक्स का जो रैशनलाइज्ड सिलेबस है या हम बोलते हैं जो रैशनलाइज्ड कंटेंट है. ओके, सो बेसिकली हमारी जो 11th इकोनॉमिक्स है स्टूडेंट्स, उसमें हमारी दो बुक्स हैं. कौन कौन सी? एक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है आपकी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स. अब इस बात को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. देखो एक बहुत ही सिंपल सी चीज मैं बता दूं, अगर आपकी जो स्कूल है वो सीबीएसई एफिलिएटेड है तो 11th क्लास में आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हो, और वहीं अगर आपकी स्कूल कोई सी स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड है तो स्टेट बोर्ड में जो भी पर्टिकुलर बुक अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी जो बुक है वो रहेगी. ठीक है, तो उसमें जो है कंफ्यूजन नहीं करना है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है. आपकी स्कूल में जो भी बुक चल रही है ना, आप उसे कंसिडर करो कि ठीक है ये पर्टिकुलर बुक हमें पढ़नी है 11th क्लास में और इसे हमें पढ़ना है 12th क्लास में. ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने तो ये बोला था. जो आपकी स्कूल में चल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग करो, क्योंकि मैं बोल रही हूँ आपको सीबीएसई के अकॉर्डिंग, लेकिन हो सकता है कि आप स्टेट बोर्ड से जो है पढ़ाई कर रहे हो तो वहां पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं. लेकिन देखो एक चीज मैं बिल्कुल बोलूंगी कि चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो या आप सीबीएसई से हो, आपका जो सिलेबस है वो क्या है? सेम है. ठीक है, अगर एनसीईआरटी बुक्स फॉलो कर रहे हो तो आपकी जो सिलेबस है वो सेम है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप लोग वीडियोस भी देख रहे हो कि ये 12th क्लास का है लेकिन हमारी 11th क्लास में ये बुक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 11th क्लास के होगे वो पढ़ सकते हो क्योंकि सिलेबस कैसा है? सेम है. ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? रैशनलाइज सिलेबस की. तो बेसिकली क्या किया है सीबीएसई ने, आपकी जो पूरा सिलेबस है उससे कुछ पार्ट्स को रिमूव कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए जो है वो बहुत ज्यादा बर्डनफुल ना हो. तो अब जो रिमूव्ड पार्ट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं. दैट मीन्स आप लोगों को क्या क्या नहीं पढ़ना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, एंड उसके बाद में जो बाकी की जो नहीं पढ़ना है वो देखेंगे. तो जो बाकी के बचे हुए चैप्टर्स या बाकी के बचे हुए जो टॉपिक्स हैं वो सारे आपके जो है सिलेबस का पार्ट होंगे. ठीक है, और ये हम किस ईयर की बात कर रहे हैं, कौन से पर्टिकुलर बैच की बात कर रहे हैं? तो जो आप लोग एग्जाम दोगे इन द ईयर 2023. ठीक है, दैट मीन्स 2022-23 वाला जो बैच है उसके लिए जो है ये रैशनलाइज सिलेबस हम लोग देख रहे हैं. अब सबसे पहले हम देख लेते हैं किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स का. तो स्टूडेंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली आप लोगों के पास में 6 चैप्टर्स हैं, और इसमें से जो आपका 6th चैप्टर है दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये फुल चैप्टर जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है. दैट मीन्स ये पूरा चैप्टर जो है आपको नहीं पढ़ना है. इस चैप्टर में बेसिकली क्या चीजें हैं? जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, ठीक है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ये सारी जो चीजें हैं वो आप लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखते हो. तो ये जो पूरा चैप्टर है ये आपको नहीं पढ़ना है, इसका कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है. ठीक है, ये फुल चैप्टर क्या है? ड्रॉप्ड है. इसके अलावा जो 5 चैप्टर्स है उन 5 चैप्टर्स को आपको पढ़ना होगा. फिर चले हम लोग किस पर? स्टैटिस्टिक्स पर. तो स्टैटिस्टिक्स का भी जो 6th चैप्टर है आपका दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये भी फुल चैप्टर जो है वो ड्रॉप्ड है. ठीक है, दैट मीन्स ये पूरा चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. ऑल राइट, या अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसमें ओवरऑल 9 चैप्टर्स है, उसमें से एक चैप्टर चला गया, आपके पास में बचे 8 चैप्टर्स. वो 8 चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है. अब बात आती है कि यहाँ से तो हमें पता चल गया कि कौन कौन से चैप्टर्स ड्रॉप्ड है या कौन कौन से टॉपिक्स ड्रॉप्ड है. अब जो आने वाले हैं एग्जाम में उसकी प्रिपरेशन कैसे करें? तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैंने जो है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है. वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे. ठीक है, तो चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, उस पर वीडियोस अवेलेबल है. आप लोग जाकर उन वीडियोस को देखें और अपनी पढ़ाई करें. और ये चीज पर नहीं आपको फोकस करना है कि मैम ये वीडियोस तो पुराने हैं. देखो पुराने नए कुछ नहीं है, आपका सिलेबस सेम है. ठीक है, जब सिलेबस सेम है तो फिर से न्यू वीडियोस बनाने का सेंस नहीं है.
अगर जहां पर भी जो भी चीजें लगेंगी, जैसे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें करनी है वो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती जाऊंगी। बाकी वीडियोस अवेलेबल है, सब कुछ पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है, सारे टॉपिक वाइज जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीटेड है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कंप्लीटेड है, न्यूमेरिकल्स कंप्लीटेड है, वन शॉट रिवीजन्स कंप्लीटेड है। ठीक है, तो हर एक चीज कंप्लीटेड है, आपको जाकर बस पढ़ना है। और प्लीज एग्जाम टाइम का वेट नहीं करना है कि जब एग्जाम आएंगे तब पढ़ेंगे, पढ़ाई अभी से स्टार्ट करो। अगर आप जो हो कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो अभी जो है आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे ना, तो वो एट द एंड जाकर वो काफी जो है बेनिफिशियल रहेगा, एट द एंड आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जो है अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सो आई गेस कि ये जो रैशनलाइज्ड सिलेबस है ऑफ बोथ योर बुक्स, ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। और देखो एक और चीज बोलना चाहूंगी कि ये जो चैप्टर्स रिमूव हुए हैं ये सिर्फ आप लोगों के बर्डन को कम करने के लिए रिमूव हुए, कंप्लीटली जो है आपके पूरा जो बुक है उससे नहीं रिमूव किए गए, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर ईयर के लिए रिमूव किए। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो चैप्टर्स जो है वो यूजफुल तो है, अगर हम फ्यूचर में देखें तो वो यूजफुल तो है। तो अगर जो है आप अगर कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों के पास में टाइम होता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ सको। तो एक्स्ट्रा में ये जो चैप्टर्स जो कि यहाँ से डिडक्ट किए गए हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा जो है पढ़ने की जरूर कोशिश करना एंड उन्हें पढ़ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है आपके फ्यूचर में आपको हेल्प करेंगे। कई बार आप वेरियस एग्जाम्स देते हो उनमें ये हेल्प करते हैं, तो कंप्लीटली स्किप मत कीजिएगा। एग्जाम में नहीं आएगा, आपका जो 11th का एग्जाम है उसमें नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी जो है ट्राई करना कि आप जो हो इन्हें भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। ओके, सो आई गेस ये जो रैशनलाइज्ड सिलेबस था ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है कि आपके इस पर्टिकुलर ईयर के एग्जाम में कौन कौन से जो है चैप्टर्स एंड टॉपिक्स आने वाले हैं। सो आई गेस ये पूरा जो हमारा ये जो टॉपिक था दैट इज रैशनलाइज्ड कंटेंट, ये अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया है। थैंक यू।